मैं एक पेंटर हूँ और अक्सर लेट नाइट घर की बेसमेंट में पेंटिंग किया करता था। क्योंकि बेसमेंट में खामोशी होती है, इसलिए अपनी इमेजिनेशन को कैनवास पे ड्रॉ करना इजी रहता था। और वैसे भी मुझे रात के टाइम काम करने की आदत थी। मैं सुबह के 4 बजे तक जाग के अपने प्रोजेक्ट्स पर काम किया करता था। लेकिन 31 मार्च की उस रात को कुछ ऐसा हुआ जिसने बेसमेंट्स और रात के बारे में मेरी सोच को एकदम पलट के रख दिया। उस रात जब मैं अपनी नई पेंटिंग पे काम कर रहा था, तो मुझे अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ बिल्कुल मेरे नीचे से आ रही थी, लेकिन ऑफ कोर्स मेरे नीचे से कोई आवाज़ नहीं आ सकती थी, क्योंकि मैं ऑलरेडी बेसमेंट में था और उससे नीचे ज़मीन के अलावा और क्या हो सकता है। सो मैंने सोचा कि शायद नींद ना पूरी होने की वजह से मेरा माइंड डिस्टर्ब्ड है, इसलिए मुझे ये आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। 2 दिन बाद आर्ट एग्जीबिशन था और मुझे हर हाल में ये पेंटिंग कंप्लीट करनी थी। सो मैं दोबारा काम करने लग गया। मैं आपको अपने घर का बैकग्राउंड बता दूं। ये घर मैंने कुछ ही दिन पहले खरीदा था और इसके बारे में रूमर्स थे कि ये हॉन्टेड है। लेकिन मैं और मेरी वाइफ पैरानॉर्मल पे बिलीव नहीं करते, इसलिए इस बात को हमने ज़्यादा बॉदर नहीं किया। रात बहुत हो गई थी और मैं बहुत ज़्यादा थक चुका था और सोने जा रहा था। तभी अचानक मेरी नज़र सामने वाली खिड़की पे पड़ी। मेरे घर के बाहर कोई खड़ा था, जिसकी टांगें मुझे उस खिड़की में से नजर आ रही थी। मैं घबरा गया कि रात के इस टाइम कौन हमें स्टॉक कर रहा है। मैंने घर से बाहर निकल के देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। शायद वो आदमी दरवाजे की आवाज़ सुन के वहाँ से जा चुका था। मैंने सोचा शायद नेबर्स के बच्चे मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं। सो मैं इग्नोर करके सोने चला गया। अगली रात बेसमेंट में काम करते हुए मुझे अपने पीछे कोई आवाज़ सुनाई दी। जब मैंने मुड़ के देखा तो वहाँ एक डीमन खड़ा था। वो एक शैडो की तरह दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थी। मैं डर के मारे फ्रीज हो गया। मैं चाह के भी हिल नहीं पा रहा था। वो मेरी तरफ बढ़ा और अपने हाथों से मेरा गला दबाने लगा। मैंने चीख कर अपनी बीवी को बुलाने की कोशिश की, लेकिन मेरी आवाज़ गले से बाहर नहीं आ रही थी। मेरी सांस रुकने लगी थी और यूं लग रहा था जैसे मैं कुछ ही पल में मर जाऊंगा। तभी अचानक किसी ने उसकी बैग पर एक नुकीला क्रॉस खोप दिया। और वो डीमन हवा में गायब हो गया। उसके पीछे क्रॉस हाथ में पकड़े हमारे पास वाले चर्च के प्रीस्ट थे। और वही थे जो कल मेरे घर के बाहर से मुझ पर नजर रखे हुए थे। मुझसे पहले वो इसी घर में रहा करते थे और उनके मुताबिक इस डीमन को इसी रात में मारा जा सकता था, इसलिए वो हम पर नजर रखे हुए थे। उस दिन वो प्रीस्ट अगर टाइम पर ना आते तो शायद आज मैं जिंदा ना होता। गाइस, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ दिए हुए बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।